खैर विधानसभा कितनी बड़ी सर प्लीज जी। सबसे पहले तो इस संवाद के कार्यक्रम में मैं आपका भी स्वागत करता हूं कि आपने अलीगढ़ के अंदर इस कार्यक्रम को रखा, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और जैसा कि आपने मेरे से पूछा कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, तो विधानसभा क्षेत्र खैर कई गांव पड़ता है रकराना जी। वहाँ मैं बहुत ही साधारण से परिवार में मेरा जन्म हुआ और मेरी 3 बहनें मेरे से बड़ी हैं और मैं बेटे के रूप में इकलौता उनकी संतान था। पढ़ाई करने के बाद अगर मैं राजनीतिक क्षेत्र की बात करूं तो मेरे परिवार में मेरे पिताजी हों, मेरे दादाजी हों, किसी का भी राजनीतिक क्षेत्र से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। लेकिन मेरे मन में भाव था कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो मैं पढ़ाई करने के बाद दिल्ली काम की तलाश में गया जी। और मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इस बात को कहूँगा, वहाँ हमारे एक रिश्तेदार थे, वो रहते थे, तो मैं उनके पास गया और पढ़ाई करने के बाद मेरा भी मन था कि मैं भी कुछ करूं, क्योंकि हमारे फादर 93 में क्लास 4th के एम्प्लॉय थे। तो मैं इकलौता था, वो बुजुर्ग हो गए, पेंशन वगैरह भी बहुत ज़्यादा उस समय नहीं मिलती थी, तो मेरे मन में था कि मुझे हेल्प करनी चाहिए। तो मैं वहाँ गया और मैं ईमानदारी के साथ कह रहा हूँ, मुझे 4 महीने तक वहाँ कोई भी काम नहीं मिला जी। फिर मन में निराशा भी लगी कि इतने लंबे समय रहने के बाद अगर मैं गांव वापस खाली हाथ जाऊंगा तो ये ठीक नहीं है। तो एक दुकान मदनगीर में, दक्षिणपुरी में रहा और वहाँ एक मदनगीर मार्केट है, तो मार्केट पे जैसे लिखा रहता है कि हेल्पर की आवश्यकता, तो मैं उस दुकान पर गया। अच्छा। तो मैं जिनके साथ गया वो भी रेंट पे रहते थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, साहब मैं काम की तलाश में आए हूँ और ऐसे ऐसे मेरी इच्छा है। तो बोले यहाँ किन के पास रहते, तो वो भी रेंट पे रहते थे। तो कुल मिला के मुझे वो भी काम नहीं मिला। फिर मैं डेली वहां रहता था, तो एक वहां से एक परिचित थी, वो महिलाएं वहां से निकली, उनका कोई काम था, मैंने वो किया, ला करके उनको सामान दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम यहाँ कैसे रहते हो? तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा भाई जी काम की तलाश में आया था पर काम नहीं मिला। उनके जो हस्बैंड थे वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ मैनेजर थे, तो उन्होंने कहा काम अगर आपको एज ए प्राइवेट करना है तो मैं आज ही बोल दूंगी आपके भैया से, आपको काम मिल जाएगा। मैं ये तो बहुत अच्छा है। तो इस तरह से मुझे एक 1400 रुपये का काम उस समय, ये लगभग 2000 के आसपास की बात है, मुझे मिला और मैंने उसको बड़ी ईमानदारी के साथ किया। पर मन में भाव था कि भाई इससे तो गुजारा नहीं होगा, हमें बढ़ना चाहिए। फिर धीरे धीरे एक मेरे रिलेटिव थे, मैं उनके संपर्क में आया और मैं अपना काम शुरू करने। 2005 के अंदर मेरे गांव का वार्ड अनुसूचित वर्ग के लिए आरक्षित हुआ था, जिला पंचायत का वार्ड। तो मैं दिल्ली रहता था, हमारे फादर गांव में रहते थे, तो उन्होंने मुझे बुलाया और उन्होंने मेरे से कहा कि ऐसे ऐसे बात है, इस वार्ड से चुनाव मुझे लड़ा दो। तो 93 में रिटायर्ड हुए थे और ये बात है 2005 की, तो लगभग उनकी एज भी काफी हो गई थी, 70 के अप्रॉक्स वो थे। मैंने उनसे कहा कि बाबूजी, हम अपने पिताजी को बाबूजी कहते थे, मैं राजनीतिक क्षेत्र बड़ा डिफिकल्ट क्षेत्र होता है और मैं जहां रहता हूं वहां मैंने रमेश बदूड़ी जी को देखा है, राजनीतिक क्षेत्र बहुत कठिन क्षेत्र है। हाँ। और इतना आसान नहीं है कि हम इस चुनाव को फाइट कर पाए, ये रहने दो, ये अच्छा नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपनी पत्नी को भी इस मंच से धन्यवाद देना चाहूंगा। जब मैं वापस गया अपने पिताजी से मना करके, तो मैंने अपनी वाइफ को बताया कि भाई ऐसे ऐसे बात है, किस लिए बुलाया बाबूजी ने। तो उनसे जैसे मैंने रात को डिस्कस किया, उन्होंने मेरा मनोबल बढ़ाने का काम किया। बोले कोई बात नहीं, हमारे फादर हैं, चाहे भले ही हम उसमें डिफीट खाएं पर हमें चुनाव लड़ना चाहिए। मैं वहां से फिर दूसरे दिन आया और मैंने उनसे कहा, तो थोड़ी सी नाराजगी व्यक्त की कि बेटा रहने दो, कोई बात नहीं, आपकी मंशा नहीं है। पर मैं उस चुनाव को लड़ने का मैंने प्रयास किया और मैंने ये कहा कि पिताजी आप इस चुनाव को मत लड़ो, क्योंकि आपकी एज बहुत ज्यादा है, राजनीति में हमें सभी परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं, मैं इस चुनाव को फाइट करूंगा जी। मैं उस समय अनेकों दल, यानी मैं बात करूं तो लोकदल के पास भी गया और भाजपा के संपर्क में भी आया, पर मुझे मेरी एज देख करके या मेरा वहां काम नहीं देख करके मुझे किसी ने भी टिकट नहीं दिया। पर एक मन में भाव था कि मुझे चुनाव लड़ना चाहिए, तो मैं उस चुनाव को लड़ा, सब निर्दलीय चुनाव लड़ा और मैं वहां 2nd पोजीशन पे उस वार्ड से रहा। 162 वोटों से मात्र मैं उस चुनाव को हारा। जो भी मेरे अंदर था मैंने उसमें प्रयास किया, एफर्ट्स किया, मैं हार गया।
उसके बाद में 2009 में विधानसभा का परिसीमन हुआ। ये 2005 में लड़ा मैंने, 9 में परिसीमन हुआ। और देखिए, ईश्वर को जो मंजूर होता है वो होना होता है। अब मेरी सीट आरक्षित हो गई एससी के लिए, और जब आरक्षित हो गई तो मेरे मन में भी भाव जागा कि अभी हम जिला पंचायत की बात कर रहे तो मैं विधायक क्यों नहीं बन सकता। तो मैं निरंतर उस क्षेत्र में वहां वर्क करता रहा, अपना जो भी सामाजिक हमारे कार्य। ऐसे शुरू हुई राजनीतिक चीजों ऐसे मेरी राजनीति में, 1 मिनट में और अपनी जल्दी से बात समाप्त मैं वहां लगा रहा। लगने के बाद में मुझे 2012 में भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया, और काफी लंबे समय से जिस सीट से मैं चुनकर के आता हूं, खैर विधानसभा क्षेत्र है, लगभग 1.25 लाख की पॉपुलेशन वहां एक ही कम्युनिटी की, जो चौधरी समाज जिस सीट से आते हैं। 2012 में मुझे टिकट मिला और लगभग 30,000 के आसपास मत मुझे उस चुनाव में लगे, पर मैं लगातार वहां काम करता रहा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगातार 3 बार वहीं से टिकट दिया, और मुझे 1,24,198 वोट 2000 उसके चुनाव में 17 वाले चुनाव में मुझे मिला, और मैं चुनाव जीता। फिर भी कार्यकर्ता के रूप में काम करता रहा। मुझे 2022 में पुनः टिकट मिला। आप सबके सहयोग से उस क्षेत्र और दल की वजह से मैं पुनः 22 में भी एमएलए बन गया। ऐसे सफर की शुरुआत हुई अलीगढ़ की। जब भी हम जिक्र करते हैं तो 7 विधानसभा आती हैं। खैर, बहुत महत्वपूर्ण है, चूंकि ऐसा नेतृत्व जो पहले ना तो राजनीति में रहा है, ना छात्र राजनीति में रहते हैं, और नेतृत्व के लिए कहा जाता है किसी सेंटर से आप नहीं सीख सकते हैं, नियति इति नेता। तो जब आप विधानसभा की जिम्मेदारी आपको मिली, क्या आप आज आश्वस्त हैं वहां के आप विधायक होने के नाते, 2 बार के अब तो विधायक हो गए हैं, कि तमाम जो सम्यक विकास की योजनाएं हैं वो आखिरी पंक्ति के व्यक्ति तक पहुंच रही हैं? देखिए, जिस तरह मैं एक साधारण परिवार से आया तो मेरे मन में भाव था कि मुझे अच्छा करना चाहिए, और निश्चित हम सब कमजोरों के लिए बने होते हैं कि उनको सरकार की जो योजनाएं वो सरकार की मंशा के अनुरूप नीचे तक पहुंचे। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूंगा कि अगर मैं 2017 से पूर्व की बात करूं, मैं एक दूसरे को कोई मेरा ये उद्देश्य नहीं है, पर अधिकतर खैर विधानसभा का ये दुर्भाग्य रहा या सौभाग्य कहो कि वहां विरोधी दल के सरकार किसी की रही है, पर जो विधायक बने वो एंटी गवर्नमेंट बने। लेकिन 2017 में और 22 में सरकार के साथ मुझे भी काम करने का अवसर मिला। तो उन लोगों ने भी, जो उस समय के तत्कालीन विधायक रहे, उन्होंने भी प्रयास किया होगा, पर जिस तरह का काम खैर के अंदर होना चाहिए था, मैं समझता हूं उस तरह का नहीं हुआ। 2017 के बाद जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, मुझे भी वहां से काम करने का अवसर मिला। तो आप यकीन करना, हमने पूरे एफर्ट के साथ वहां ईमानदारी के साथ मेहनत की। और मैं किसी भी क्षेत्र की बात करूं, अगर रोड की बात करूं, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात करूं, 3 नगर पंचायत वहां पहली बार 17 में बनी है। देश की आजादी से लेकर के लगातार चुनाव रहे, मात्र 1 नगर पंचायत खैर विधानसभा के अंदर थी। उस जनता जनार्दन की और भारतीय जनता पार्टी की वजह से, आदरणीय योगी की वजह से 3 नगर पंचायत वहां हमने बनाई, हमारे दल ने बनाई। उसके साथ साथ अनेकों काम, चाहे डिफेंस कॉरिडोर हो, राजा महेंद्र प्रताप जी के नाम से विश्वविद्यालय हो, एक यमुना पे पुल की मांग बहुत लंबे समय से हमारे क्षेत्र में चली आ रही थी। 112 करोड़ की लागत से मैं समझता हूं वहां पुल बनाने का काम। क्या आपको लगता है इन सम्यक विकास में, बारिश में जो खैर विधानसभा में पानी भरता है, उस पर और काम करने की जरूरत है? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में जहां तक पानी की बात है, तो मेरे विधानसभा क्षेत्र में यमुना नदी पड़ती है, और उसी के तहत हमने वहां 112 करोड़ की लागत से एक पुल बनवाने का काम किया। और कई तटबंध, पहले इस तरह की हालत हो जाती थी कि वहां गांव को विस्थापित कराना पड़ता था, पर अब के भी जलस्तर काफी बढ़ा है, पर किसी तरह की जनहानि धनहानि वहां नहीं हुई है। हम लोग निरंतर उस पर वर्क कर रहे हैं और काफी उसमें अच्छा हुआ भी है। मैं क्रम बाय क्रम पूछूं इससे बेहतर है, जो हमारी तमाम चीजें हैं, रोटी कपड़ा मकान, स्वास्थ्य शिक्षा और सड़क रोजगार, क्या आप आश्वस्त हैं 2 बार के विधायक होने के नाते, चूंकि चुनाव भी नजदीक है, 24 भी है, तीसरी बार फिर वापसी होगी, जनता की जो मुद्दे थे, जो लड़ाइयां आपने लड़ी हैं, दिल्ली से जब वापसी हुई तो जिस उद्देश्य के साथ आप आए थे वो उद्देश्य पूरे होने की तरफ बढ़ चुका है? देखिए, मैं समझता हूं कि काफी हद तक, देखिए राजनीतिक क्षेत्र में जनता ही हमारी माई बाप होती है, और जनता ही तय करती है कि हमने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, और विकास के क्षेत्र में हमने कुछ योगदान दिया है या नहीं दिया। तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं कि ऐसी सीट पर कि जहां एक ही कम्युनिटी का इतना मत हो, और मेरे जैसा साधारण व्यक्ति जो बिल्कुल नीचे से चल कर आए हो, जिसे 1400 रुपए की नौकरी की हो, पारिवारिक बैकग्राउंड भी मेरा उतना ठीक ना, आज भी मैं किराए के आवास पर अलीगढ़ में रहता हूं। तो जब मेरे जैसा व्यक्ति दूसरी बार जनता ने चुनकर के भेजा है,
तो मैं अपने आप से कहीं ना कहीं ये जरूर संतुष्ट महसूस करता हूं कि कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा हो रहा है, तभी मैं यहां तक पहुंच रहा हूं। यही कारण रहा कि विधायक से ऊपर उठकर राज्य मंत्री तक पहुंच गए। देखिए, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं शीर्ष नेतृत्व को। कैसे कि पता चला कि हम बनने हम वाले? हम सब लोगों ने तो ये कल्पना भी नहीं की थी। मैं आपको ईमानदारी के साथ कह रहा हूं कि 2017 में, अगर मैं कम्युनिटी की बात करूं तो मैं जिस वर्ग से आता हूं, मैं वाल्मीकि समाज से आता हूं, और वाल्मीकि समाज के हम 3 एमएलए पिछली बार थे 2017 के कार्यकाल में। तो मैंने भी एक विधायक होने के नाते प्रयास किया कि भाई हमें भी प्रतिनिधित्व सरकार में मिलना चाहिए, लेकिन हमारे पास अनुभव नहीं होगा या बहुत सारे कारण रहे होंगे कि हम 2017 से 22 के कार्यकाल में हम में से किसी को अवसर नहीं मिला। लेकिन अब की बार में ईमानदारी के साथ हम कहीं नहीं गए। हमारे मन में ऐसा भाव था कि भाई ये कोई इस तरह की व्यवस्था होगी जो शायद हम उसको ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं किसी के पास नहीं गया। लगभग 10 बज रहे थे, अपने 2 जोड़ी कपड़े साधारण तरीके से, शपथ में हमें वहां शरीक होना था, उसी के लिए हम लोग गए। तो मेरे पास लगभग 11:55 पे सूचना आई, तो मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ऐसा संभव है। तो एक तरह से इस तरह से भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की मेहरबानी कि मेरे जैसे जो अंतिम पायदान पर समाज खड़ा है, उस व्यक्ति को भी इतना महत्वपूर्ण विभाग, जो कि राजस्व विभाग अपने आप में बहुत बड़ा विभाग है, मुझे भी सेवा